सबसे पहली खबर का रुख करते हैं और आज हम सबसे पहले उस मुलाकात का विश्लेषण करेंगे जिसमें भारत ने बड़ा दिल दिखा दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू इस समय भारत में मौजूद हैं। मोइज़ू भारत के खिलाफ सोचे गए अपने हर एक इरादे को सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर चुके हैं। भारत के विरोध में मुंह चलाने वाले मोइज़ू आज भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। इंडिया आउट का नारा देकर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान हुए मोइज़ू आज थैंक यू इंडिया का नारा लगा रहे हैं। मोइज़ू अपने शॉर्ट टर्म अहंकार की बदौलत अपने देश यानी कि मालदीव को करीब $2 बिलियन का नुकसान पहुंचा चुके हैं। मालदीव वर्सेस इंडिया के सेकेंड हाफ में मालदीव के राष्ट्रपति अब भारत में हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, भारत आकर मदद मांगने से पहले उन्हें भारत आने के लिए भी भारत की ही मदद लेनी पड़ी है। मोहम्मद मोइज़ू जिस प्लेन से भारत आए हैं वो DRDO का है और ये एयरबस A321 मॉडल है जिसे भारतीय वायुसेना संचालित करती है। यहां पर वक्त की ताकत न सिर्फ देखिए बल्कि समझिए कि ये वही मोइज़ू हैं जिन्होंने राष्ट्रपति बनते ही भारत से गिफ्ट में मिले हुए डॉर्नियर विमान ALH हेलीकॉप्टर की उड़ान को रोक दिया था, लेकिन आज खुद भारत के प्लेन में उड़ान भर रहे हैं। और इसके साथ ही आज भारत आए मोइज़ू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भर भर के तोहफे दे दिए हैं, जहां पर $40 करोड़ की मुद्रा अदली बदली को लेकर समझौता हुआ है। एक्सचेंज को लेकर यह समझौता है। भारत ने मालदीव को 70 सामाजिक आवास सौंपे हैं। पुनर्विकास हनीमादू हवाई अड्डे का उद्घाटन भी किया गया है। खिलाफुशी में एक नए वाणिज्यिक बंदरगाह के विकास में पार्टनरशिप सहयोग की बात भी की है। इसके साथ ही फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का फैसला ले लिया गया है। मालदीव को $100 मिलियन के ट्रेजरी बिल रोलओवर की अनुमति भी इस दौरे के दौरान दे दी गई है। यानी कि इन तोहफों से भरी हुई झोली लेकर मोइज़ू भारत को बोल रहे हैं थैंक यू। भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। और आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। I am thankful for the Indian government's decision to provide support in the form of 30 billion Indian rupees in addition to $400 million bilateral currency swap agreement, which will be instrumental in addressing the foreign exchange issues we are facing right now. भारत ने मोइज़ू की मदद एक बड़े भाई की तरह की, जहां पर छोटा भाई गलती तो करता है लेकिन बड़े भाई का धर्म है कि वो छोटे को माफ कर दे और उसकी मदद करे। ऐसा भारत की सभ्यता और संस्कृति भी कहती है। मोइज़ू ने भारत के लिए रवाना होने से पहले यह कहा था कि मालदीव आर्थिक संकट से जूझ रहा है और मुझे भरोसा है कि भारत इसमें हमारी मदद करेगा। भारत से हमें बहुत उम्मीदें हैं और इस आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत की मदद हम चाहते हैं। मोइज़ू की मजबूरी आज हम समझ सकते हैं, पहले भी समझते थे, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने नासमझी में वो सब कुछ कर दिया जिसका विश्लेषण हम पहले ही कर चुके थे। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद से भारत और मालदीव के बीच व्यापार 4 गुना बढ़ा, 4 टाइम्स। साल 2022 में दोनों ही मुल्कों के बीच व्यापार $50 करोड़ का था, जबकि इससे पहले 2014 में यह $17 करोड़ ही था। $17 करोड़ साल 2014 में। साल 2022 आते आते बढ़कर हुआ $50 करोड़ का। ये भारत और मालदीव के बीच होते व्यापार के आंकड़े हैं।
लेकिन बीते साल नवंबर में मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और मालदीव के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इस साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए वहां पर पहुंचे तो मालदीव के कुछ मंत्रियों ने विवादित बयानबाजी की, जिसके बाद रिश्ते और ज्यादा कड़वाहट के दौर में चले गए। इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 40 करोड़ डॉलर का ही रह गया और इसे सिर्फ 1.5 महीने का ही इससे खर्च चलाया जा सकता है। मालदीव का जो पर्यटन क्षेत्र है वो घाटे में रहा, जबकि टूरिज्म को मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। बैकबोन टूरिज्म को मालदीव की इकोनॉमी के लिए। मतलब यह है कि भारत से बात बिगाड़ना, इस सोच ने ही मालदीव की अर्थव्यवस्था का ग्राफ बिगाड़ दिया है। और यही वजह है कि मालदीव के राष्ट्रपति को अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे ही सही लेकिन हुआ और इसी वजह से मोइजू मौका मिलते ही भारत आए। इससे पहले जून के महीने में भी भारत दौरे पर वो आए थे और इस तरीके से 4 महीने में वो दूसरी बार भारत पहुंचे हैं। और वो 2 मंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, उनका भी इस्तीफा ले लिया गया है। मालशा शरीफ और मरियम श्यूना, ये नाम कई भारतीयों को याद होंगे। इन दोनों ही मंत्रियों की मालदीव सरकार ने कर दी है छुट्टी। मालशा शरीफ, मरियम श्यूना। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो को आप इस तरीके से देखिए कि चुनाव जीतने के बाद मोइजू ने भारत विरोधी रुख तो दिखाया, लेकिन ये 1 साल भी टिक नहीं सका। और सोचिए, इंडिया आउट की टी-शर्ट पहनने वाले मोइजू आज सेव अस इंडिया चिल्ला रहे हैं। भारत के बिना मालदीव कुछ महीने भी सरवाइव नहीं कर सका और इसके पीछे की वजह है मालदीव की भारत पर डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता। डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में मालदीव भारत पर निर्भर है। भारत आज से 36 साल पहले यानी कि 1988 से ही मालदीव को मदद पहुंचाता रहा है और इन्हीं रिलेशन को मजबूत करने के लक्ष्य से साल 2016 में भी अग्रीमेंट हुआ था। भारत मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स की डिफेंस ट्रेनिंग में काम आने वाले 70% सामान देता है। बीते 10 सालों में MNDF के 1500 से ज्यादा सैनिक ट्रेनिंग ले चुके हैं। कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कि एयरपोर्ट्स और कनेक्टिविटी को तैयार करने में भारत ने मदद की है। ग्रेटर माले इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें भारत ने 50 करोड़ डॉलर की राशि दी है। मालदीव में कैंसर हॉस्पिटल को बनाने में भारत ने 52 करोड़ रुपए दिए, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत की अहम भूमिका रही और इसके तहत 1996 में भारत ने मालदीव में टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खड़ा करने में मदद की है। अब आप देखिए, एक छोटा देश एक बड़े देश से दूरी बनाता है तो वो विकास से भी दूर होता चला जाता है और मालदीव के साथ भी यही हुआ। उसने भारत से दूरी बनाई तो उसकी आर्थिक रफ्तार थम गई, लेकिन आज भारत के साथ रिश्ते सुधार कर मालदीव ने अपनी तरक्की की तस्वीर बना ली है। भारत के रुपए को मालदीव में स्वीकार कर लिया गया है और अब भारत का रुपे कार्ड मालदीव में भी चलेगा। भारत ने भी मालदीव की मदद करते हुए यह कहने की कोशिश की है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। बहरहाल हमारे इस पूरे विश्लेषण का सार यह है कि मालदीव के मोइजू ने चीन के चालबाज प्रेम से मूव ऑन कर लिया है और भारत के साथ अपने मधुर रिश्तों को रीसेट कर दिया है।